अगली कहानी, जादूगरनी शीबा। लोगों की नजरों से दूर घने जंगलों में शीबा का किला है। सबसे दूर शीबा सिर्फ अपने संसार में ही रहती है। मेरा दिल बहलाने के लिए मेरे पास हर जाति और देश के लोग इन मर्तबानों में बंद हैं। मेरा यह संग्रहालय दुनिया में सबसे अनूठा है। लेकिन शीबा, तुम्हारा इंसानों का यह संग्रहालय अधूरा है। क्यों अंकी? मेरे पास गोरे काले पीले अंग्रेज अरब चीनी अफ्रीकी सब तरह के आदमी हैं। अब किसकी कमी है? साबू की। शीबा, साबू इंसान जाति का एक अजीब करिश्मा है। जब तक वह इस संग्रहालय से बाहर है तब तक यह अधूरा है। बांकी, अगर ऐसी बात है तो साबू यहाँ जरूर आएगा। काले तलस्म, मुझे साबू की शक्ल दिखाओ। वाह, सचमुच मेरा संग्रहालय इस हीरे से वंचित है। क्या हृष्ट पुष्ट शरीर है, क्या मांसल बाजू हैं। गोरंग, मुझे यह साबू नाम का आदमी चाहिए। जो हुक्म शीबा। जब तक तुम इसे यहाँ लाओगे एक मर्तबान तैयार मिलेगा। वाह, लस्सी पीकर लुत्फ आ गया। चाची लस्सी बनाने में खूब माहिर हैं। लेकिन साबू, अपने को तो अभी तक कॉफी नहीं मिली। घर में कॉफी का पाउडर नहीं है, चीनी खत्म है, गैस भी खत्म है। कॉफी कैसे बनेगी? भगवान, मैंने कॉफी मांगी थी, मुसीबत नहीं। जब तक यह चीजें नहीं आएंगी घर में कॉफी नहीं बन सकती। जब तक इतना सारा जब तक इतना सामान आएगा आपका कॉफी का मजा ठंडा पड़ जाएगा। क्यों नहीं चलकर किसी होटल में कॉफी पी आते? साबू, तुम ठीक कहते हो। मैं होटल पर ही जाता हूँ। मैं भी आपके साथ हो लेता हूँ, सुस्ती दूर हो जाएगी। कौन से होटल चलें? एस्प्रेसो कॉफी पीनी है तो कॉफी बार, और कोल्ड कॉफी के लिए होटल स्पेस मशहूर है। यह बताओ, उद्धार कौन सा होटल करता है? ये लंबू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें यह बता दूं, गौरंग के साथ चलने में जिस किसी ने आनाकानी की वह हाथ पैर तुड़वा बैठा। थड़ा, यह कौन बदतमीज है? गोरंग, अंदर आने का क्या यह रास्ता है? शीबा, गोरंग पर नाराज ना हो, इसका कोई कसूर नहीं। इस बेचारे को साबू ने भेजा है। इस रास्ते से इस बेचारे को साबू ने भेजा है। उस मामूली आदमी की यह हिम्मत कि मेरे सबसे ज्यादा विश्वसनीय गौरंग को यूं जलील करे। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है शीबा। बेवकूफ पखंडू, तू बहुत बड़बड़ करने लगे हो। मैं अभी उस बदतमीज साबू को पकड़ कर लाती हूँ। आज तक मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी इसने दी है। साबू, मैं यहाँ कुछ देर बैठकर कॉफी पीऊंगा। चाचा जी, तब तक मैं उधर खुली हवा में टहलता हूँ। ओह, यह कैसी चमकदार चीज! मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। सचमुच यह व्यक्ति पूरी मनुष्य जाति में अपने किस्म का एक ही है। इसके बिना मेरा इंसानों का संग्रहालय अधूरा था। साबू, तुमने मेरे सबसे प्रिय दास कुरंग को कष्ट देकर मुझे नाराज किया। फिर भी तुम्हें माफ कर दूंगी यदि चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी ने मुझे औरतों पर हाथ उठाने को मना कर रखा है, इसलिए जाओ अपना रास्ता लो। ताड़ के वृक्ष, तुम सीधी भाषा नहीं समझते? ओह, यह क्या! इस मर्तबान में आ जाओ। औरत, तुमने मुझे धोखे से बंद कर दिया। तुम्हें शीबा के साथ चलना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने उस हर चीज को पाया है जिसे चाहा है। मैं तुम्हें मर्तबान में डालकर ले जाऊंगी। कड़क, देखो मेरी ताकत। सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो शीबा, लेकिन तुम्हारे मर्तबान में पहले से ही साबू है। एक में दो कैसे आएंगे? ओह, मेरे पास दूसरा खाली मर्तबान नहीं है। शीबा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें खाली मर्तबान दूंगा जिसमें तुम मुझे बंद करके अपने साथ ले जाना। सचमुच तुम कितने बुद्धिमान हो चाचा चौधरी। तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर से मर्तबान लाता हूँ। चाचा चौधरी ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे मेरे पास आ जाने से मेरा इंसानों का संग्रहालय पूरा हो जाएगा, जहाँ हर किस्म हर जाति के लोग होंगे। औरत, तुम्हारा संग्रहालय अब भी अधूरा है।
दुनिया ताकत से नहीं अक्ल से चलती है, और अक्ल का बादशाह है चाचा चौधरी। मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपने संग्रहालय में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। कॉफी तो पी ली, अब साबू को देखा जाए। हाँ, मेरा दिमाग उसके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। वह सचमुच ऐसी विलक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसका विश्व में सानी नहीं। अरे, इसमें तो कुछ है। अचार। अचार मुझे बहुत पसंद है। पता है, खट्टी और चटपटी चीजें औरतें पसंद करती हैं। खाओ, फिर इसी मर्तबान में मुझे बंद करके ले जाना। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। बस। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा खट्टी चीजें खाने से गला खराब हो जाता है। मुझे और अचार न दिया तो तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगी। शीबा, अब तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकती। सत्यानाश, मेरा जादू क्यों नहीं काम कर रहा? तुम्हारी सारी ताकत अंगूठी में थी, जो तुमने उंगली में पहन रखी थी। अचार निकालते समय तेल की चिकनाई से अंगूठी उंगली से फिसलकर मर्तबान में ही गिर पड़ी। अब तुम सिर्फ एक आम औरत हो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।